हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुग्राम एकेडमी। दिस इज ज्योति और आज हम पढ़ेंगे सी प्रोग्रामिंग का पहला लेक्चर। ठीक है, हम देख चुके थे सिलेबस सारा देख चुके थे, क्या क्या कैसे कैसे पढ़ना है। यूनिट 8 तक है, यूनिट 1 से यूनिट 8 तक है। उसका हम आज से यूनिट 1 पढ़ेंगे और पहला टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ते हैं। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा बेसिक्स मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन। मतलब किसी भी कंप्यूटर में कोई कंप्यूटेशन करना है, मैथमेटिकल फंक्शन को कंप्यूट करना है, तो हम कैसे करते हैं, उसका मॉडल क्या होना चाहिए, कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारे एडुग्राम एकेडमी के कुछ कलीग हो गए और ये यहाँ आप इस वेबसाइट पे जाके ज़्यादा जानकारी के लिए सर्च कर सकते हैं। और अगर कुछ क्वेरी पूछना हो तो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हैं। और राइट साइड में हमारे एक एडुग्राम एकेडमी नाम से हमारा एप्लीकेशन है, जो आप प्ले स्टोर पर जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, या नहीं तो उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में नीचे डाला हुआ है, वहाँ से आप डायरेक्टली जाके डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, वहाँ अभी हम जो PDF देखेंगे वो सारा अवेलेबल है, और जितने भी कोर्सेज अवेलेबल है एडुग्राम एकेडमी के सब वहाँ आप देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा बेसिक्स मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन। इससे हम समझते क्या है, मतलब कंप्यूटेशन कंप्यूटेशन मतलब कैलकुलेशन। ठीक है, कैलकुलेशन करने के लिए क्या मॉडल होनी चाहिए, बेसिक्स मॉडल क्या होनी चाहिए। जैसे कैलकुलेशन, जैसे लाइक वी कैन डू एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एंड वी कैन फाइंड प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर बाय द हेल्प ऑफ प्रोग्राम, बाय द हेल्प ऑफ कंप्यूटर ओनली। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि जैसे हम इंसान होते हैं, हम इंसान को बोला जाए कि 5+3 कितना होगा, तो हम थिंक कर पाएंगे, हम सोच पाएंगे, मेंटलिटी इसको कैलकुलेट कर पाएंगे, एग्जीक्यूट कर पाएंगे कि अच्छा 5+3 8 होगा। बट कोई एक कंप्यूटर है, उसमें हार्डवेयर है, कुछ नहीं है, वो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का ही तो कलेक्शन है कंप्यूटर। उसमें तो कुछ मेंटलिटी थिंकिंग नहीं होती है, वो सोच नहीं सकता, वो कैलकुलेट नहीं कर पाएगा, मैनुअली कैलकुलेट नहीं कर पाएगा, वो उसे उसमें हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की हेल्प से ही हम कैलकुलेट करवा पाते हैं। ठीक है, तो वो कैसे हो एग्जीक्यूट हो पाता है, कैसे वो कैलकुलेट कर पाता है, इवन वो बहुत फास्ट कर पाता है, और इवन बहुत कम्प्लेक्स फार्मूले को वो एग्जीक्यूट कर पाता है बहुत जल्दी। ठीक है, तो ये कैसे हो पाता है, ये सब हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम आज देख रहे हैं इसका पहला पॉइंट कि ये कह रहा है कि कंप्यूटेशन जो होता है, ये कंप्यूटर में जो कंप्यूटेशन होता है, ठीक है, वो कैसे हो पाता है। जैसे कि कोई इनपुट डाल रहा है, तो इनपुट डाल रहे हैं, मान के चलिए हमें प्राइम नंबर ढूंढना है। ठीक है, आपको दिया गया 1 से लेकर 100 तक नंबर दिया गया, और आपको बोला जा रहा है कि उसमें कौन कौन से प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर पहले ये समझते हैं प्राइम नंबर होता क्या है। ठीक है, जैसे अगर कोई नंबर खुद से और 1 के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड हो पा रहा है तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है, अगर वो खुद और फिर 1 के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो पा रहा है तो वो प्राइम नंबर होगा। ठीक है, जैसे हम प्रोग्राम बनाते हैं तो हम इनपुट डाल रहे हैं कि हमें प्राइम नंबर सर्च करना है, तो वो हमें मैथमेटिकल फंक्शन को यूज करेगा और उसे एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद हमें आउटपुट देगा कि ये प्राइम नंबर है और ये प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि अब मॉडल डिस्क्राइब हाउ यूनिट ऑफ द कंप्यूटर। मतलब कि अगर कोई कंप्यूटेशन डिवाइस है, कैलकुलेटर बोल दे या फिर कोई कंप्यूटर बोल दे, तो वो क्या करता है कि वो उसे पता होता है कि अगर एडिशन दिया जाए तो वो कैसे एडिशन करेगा, हाउ यूनिट ऑफ द कंप्यूटेशन, कैसे कंप्यूट करेगा। अगर सब्ट्रैक्शन करना तो कैसे करेगा। ठीक है, अगर जैसे अगर आप एडिशन करवा रहे हो तो वो सब्ट्रैक्शन नहीं करके देगा, वो एडिशन ही करके देगा। ठीक है, तो वो मैच करता है कि आप एडिशन का साइन दे रहे हो तो वो मैच करेगा कि ठीक है एडिशन अगर करना है उसके साथ मुझे ये फंक्शन को एग्जीक्यूट करवाना पड़ेगा। मतलब अगर 5+3 है तो 5+3 मतलब 5 और 3 को वो काउंट करेगा, उसके बाद आपको रिजल्ट देगा। ठीक है, अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना हो तो सब्ट्रैक्ट के बगल में ये मॉडल रहता है कि अगर सब्ट्रैक्ट करना है 5-3 को, तो 5 को पहले कैलकुलेट करेगा, फिर 3 को कैलकुलेट करेगा, फिर उसमें से माइनस करेगा। वो अपना हार्डवर्क की हेल्प से कर रहा है, वो मैंडेटरी थिंकिंग नहीं कर पा रहा है। वो हम ह्यूमन के पास मैंडेटरी थिंकिंग मतलब मेंटली रूप से थिंकिंग कर पाता है, बट वो कंप्यूटर थिंकिंग नहीं कर पाता, वो हार्डवेयर के डिवाइस से काउंट करता है। ठीक है, उसमें हम नॉट गेट ये सब फ्लिप फ्लॉप होते हैं, रजिस्टर होते हैं, ये सब हम सब देखेंगे। ये हम इसके हेल्प से, वो हार्डवेयर की हेल्प से, रिसोर्स की हेल्प से कर पाता है। ठीक है, तो ये कंपटीशन कर पाता है। एंड नेक्स्ट हमारा मेमोरीज, मतलब उसे वो याद कैसे कर पाता है, वो किसी भी डाटा को कैसे रख पाता है, स्टोर कैसे करता है, वो
हार्डवेयर की हेल्प से कर पाता है। वहाँ हार्डवेयर होते हैं, रैम होते हैं, रोम होता है, वहाँ हम किसी भी डेटा को, किसी भी इंफॉर्मेशन को रख पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, हाँ, ये है हमारा कम्प्लेक्सिटी ऑफ द एल्गोरिथम। मतलब कि हम हम अगर कोई मॉडल रेडी किए, इम्प्लीमेंट किए है, ठीक है, जो कैलकुलेट कर पाता है, जैसे कैलकुलेटर एक कैलकुलेशन कर पाता है, तो एक मॉडल हो गया, बेसिक्स मॉडल होगा कंप्यूटेशन का, कंप्यूटर हो गया, वो बड़े पैमाने पे कह सकते हैं उसको, वो एक मॉडल हो गया, ठीक है। तो वो ये मॉडल जो है हमारे कंप्यूटर कैलकुलेटर या फिर मोबाइल बोल सकते हैं, तो ये सब जो कैलकुलेशन करने के लिए हमारा डिवाइस है, एक मॉडल कह सकते हैं। उसमें कोई भी एल्गोरिदम, जैसे कि आपको कोई एल्गोरिदम का कम्प्लेक्सिटी कैसे निकालना है, उसको मेजरमेंट हम कर सकते हैं कि इसको कितना टाइम लगा। मान के चलिए कि आप किसी भी नंबर में से 1 to 20 दिया हुआ है, ठीक है, उसमें से आपको बोला जाए इवन नंबर और ऑड नंबर को सर्च करना है, ठीक है। तो अगर कोई, जैसे मोबाइल है, मोबाइल में आपको सर्च करने में 5 सेकेंड लगे, अगर आपको कैलकुलेटर दिया गया उसमें आपको 5 मिनट्स लगे, तो ऑफकोर्स आप मोबाइल को प्रीफर कीजिएगा। तो ये कम्प्लेक्सिटी पहले मेजरमेंट होना चाहिए। कैसे होना चाहिए कि एल्गोरिदम अगर स्टेप्स, क्या एल्गोरिदम होता क्या है कि वो कलेक्शन होता है फाइनाइट स्टेप्स ऑफ द इंस्ट्रक्शन। मतलब अगर कोई बहुत बड़ा इंस्ट्रक्शन डाला हुआ, अगर 10 लाइन का इंस्ट्रक्शन है, टाइम ज़्यादा लग रहा है, और कोई 5 लाइन का इंस्ट्रक्शन है तो वो टाइम कम लग रहा है, तो ऑफकोर्स क्यों नहीं कोई 5 लाइन का इंस्ट्रक्शन चूज करेगा। तो ये इफिशियंट, ये कम्प्लेक्सिटी डिफाइन मेजरमेंट में हेल्प करता है। मतलब कि किसमें टाइम कम लग रहा है, किसमें स्पेस कम लग रहा है, वो हम प्रीफर कर पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि परफॉर्मेंस, जैसे सेम चीज़ हुआ कि कम्प्लेक्सिटी के रूप में ही परफॉर्मेंस को हम मेजर कर पाते हैं कि अगर हम कम्प्लेक्सिटी जान पाते हैं, किसी में ऑर्डर ऑफ n लगता है, किसी में ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर लगता है, किसी में ऑर्डर ऑफ 2 to the power n लगता है, जिसमें 2 to the power n लगा उसमें ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी हो गया, ज़्यादा टाइम लग गया। जिसमें n स्क्वायर लगा उसमें 2 to the power n से कम लेकिन n से ज़्यादा लग रहा है, जिसमें ऑर्डर ऑफ n, ये सब हम देखेंगे सब। लेकिन यहाँ हम बस एक परफॉर्मेंस जान पाते हैं, मेजरमेंट कर पाते हैं कि इसमें कम टाइम लग रहा है, किसमें कम स्पेस लग रहा है, वो हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक। अब हमारा नेक्स्ट यहाँ देखते हैं सिक्वेंशियल मॉडल का। जैसे कि मॉडल बेसिक्स मॉडल है, उसमें 3 वे होता है मॉडल के, जैसे कि सीक्वेंशियल मॉडल होता है, नेक्स्ट हमारा फंक्शनल मॉडल होता है, नेक्स्ट हमारा कंकरेंटली मॉडल होता है। तो ये होता क्या है, तो फर्स्ट हमारा सीक्वेंशियल मॉडल, सीक्वेंस नाम से लग रहा होगा, सीक्वेंस मतलब सीक्वेंशली हो रहा है, मतलब एक के बाद एक होता है। जैसे कि पहला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है, उसके बाद ही दूसरा लाइन जो इंस्ट्रक्शन होता है जो एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद हमारा नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगा। तो ये सीक्वेंस है, सीक्वेंस हो रहा है। ऐसा नहीं होगा कि थर्ड लाइन पहले एग्जीक्यूट होगा उसके बाद सेकंड लाइन होगा, नहीं, पहले फर्स्ट होगा फिर सेकंड होगा फिर थर्ड होगा, उसके बाद ही हम एग्जीक्यूट कर पाएंगे। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान के चलिए आपको एडिशन करना है, ठीक है, तो एडिशन करना है तो पहले आप क्या कर रहे हो, आप पहले डेटा ले रहे हो एंड देन उसको आप प्लस कर रहे हो एंड देन आउटपुट जनरेट कर पा रहे हो। ऐसा नहीं होगा पहले आप आउटपुट जनरेट करोगे फिर डेटा लोगे, ऐसा नहीं होगा। तो पहले आप डेटा लिए, फिर उसको प्लस कंप्लीट किए, फिर एंड आउटपुट जनरेट कर पाए, तो ये क्या हुआ, सीक्वेंस वाइज हुआ। तो दिस इज कॉल्ड सीक्वेंशियल मॉडल ऑफ द बेसिक्स कंप्यूटेशन, ठीक है, बेसिक्स मॉडल ऑफ द कंप्यूटेशन। नेक्स्ट हमारा है फंक्शनल मॉडल। फंक्शनल मॉडल मतलब क्या हुआ कि जैसे कोई हम एग्जांपल लिए थे एक पहले लेक्चर में कि उसमें अगर कोई एडिशन करवाना है, अगर कोई शॉपकीपर है, ठीक है, सेम एग्जांपल लेते हैं, आपको रिलेट कर पाओगे जल्दी। जैसे शॉपकीपर है, तो शॉपकीपर क्या किया कि अगर कोई सामान को सेल किया तो वो अगर 500 का है तो 500 प्लस, एंड नेक्स्ट सामान को सेल किया तो उसका प्राइस अगर 200 तो 500 प्लस 200 प्लस एनीथिंग एनीथिंग एनीथिंग। मतलब अगर वो सामान को सेल कर रहा है तो वो प्लस 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 करते जाएगा, तो वो प्लस जो अगेन अगेन हो रहा है, ये हमारा क्या है, फंक्शन है। तो हम क्या करते हैं कि एक प्रोग्राम टाइप करते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, उसमें क्या करते हैं, एडिशन का फंक्शन जो है ना वो अलग से हम बार बार कॉल कर लेते हैं। बार बार हम उस इतने सारे प्रोग्राम को लिख नहीं पाते हैं। जैसे एक प्रोग्राम में एक एडिशन का अगर फंक्शन है तो उसको बार बार हम लिखते नहीं है, क्योंकि स्पेस भी गया, टाइम भी गया। तो हम क्या करते हैं, टाइम टू टाइम जब हमारा एडिशन का यूज होता है, एडिशन का काम पड़ता है, तो हम क्या करते हैं, उसको कॉल कर लेते हैं, ठीक है। कॉल कैसे करते हैं, क्यों करते हैं वो देखेंगे, लेकिन यहाँ बस हम अंडरस्टैंडिंग बना रहे हैं कि
फंक्शनल का क्या यूज होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, फंक्शन एक हम क्रिएट किए एडिशन का, उसको हम टाइम टू टाइम जब यूज हुआ, जब नीड आया हमें, तो हम क्या किए, कॉल कर लिए। तो ये हमारा फंक्शनल मॉडल के रूप, उसमें हमारा लैम्डा कैलकुलस होता है, नेक्स्ट हमारा जनरल रिकर्सिव होता है, ये सब बस आप मॉडल एक रिमाइंड कर सकते हैं कि ये मॉडल होता है फंक्शनल मॉडल में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कंकरेंट मॉडल इंक्लूड, मतलब कंकरेंट मॉडल में क्या होता है, इंक्लूड सेलुलर ऑटोमेशन, कोन प्रोसेस नेटवर्क, ये सब हमारा मॉडल का नाम हो गया। लेकिन इससे पहले ये जान लेते हैं कंकरेंट होता क्या है, ठीक है। तो कंकरेंट मतलब होता है पैरेलल। पैरेलल बोले तो अगर आपको, जैसे कि अभी हमारा होता है, जैसे मोबाइल में आप एक बार आप चाह रहे हो एक ही टाइम पे आप सॉन्ग डाउनलोड करना चाह रहे हो तो सॉन्ग डाउनलोड होता है। नेक्स्ट आप चाह रहे हो कि प्ले स्टोर से कोई एप्लीकेशन डाउनलोड हो रहा है तो वो भी होता है। थर्ड आप जा रहे हो कि आप व्हाट्सएप पे कोई चैट किसी से कर रहे हो, वो भी यूज हो पा रहा है। और नेक्स्ट हमारा अगर कोई क्रोम है, गूगल क्रोम, उस पर आप कुछ सर्च कर रहे हैं, जैसे आप ऐप भी चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, तो वो भी हो रहा है, वो भी चल रहा है, सॉन्ग भी डाउनलोड हो रहा है, एप्लीकेशन भी डाउनलोड हो रहा है, प्लस आप व्हाट्सएप पे चैट भी कर रहे हो, कुछ भी। तो ये चार काम आपका साथ हो पा रहा है। कैसे हो पा रहा है, पैरेलल हो रहा है। इसलिए अगर सिक्वेंशियल होता तो नहीं होता, सीरीज में होता कि एक के बाद एक होता तो पहला एक काम होता, उसके बाद नहीं दूसरा काम होता। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, आपका चारों काम एक साथ हो पा रहा है, मतलब ये सीक्वेंस में नहीं, ये कंकरेंटली हो रहा है, मतलब पैरेलल हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा पैरेलल मॉडल का कुछ एग्जाम्पल हो गया है। और अब हम देखेंगे कुछ क्वेश्चन मतलब ये कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इज द बेसिक मॉडल ऑफ द कंप्यूटर। बेसिक मॉडल ऑफ द कंप्यूटर हम देखे थे स्टार्टिंग में, क्या होता है, ठीक है। ये आप कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा इसका, और यानी तो खुद में थिंकिंग कीजिएगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। बेसिक्स मॉडल नाम से लग रहा है बेसिक्स मॉडल, कैसे कैलकुलेटर में बेसिक्स हम कैलकुलेट कर पाते हैं, किसी कंप्यूटर में कैसे कैलकुलेट कर पाते हैं, तो ये कमेंट सेक्शन में आप आंसर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल ऑफ द कंप्यूटेशन, मतलब बेसिक्स मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन का डिफरेंट टाइप्स क्या क्या है, ठीक है, हम देखे हैं। और इसका एग्जांपल क्या क्या है वो भी देखे हैं, अभी जस्ट देखे हैं, ठीक है। तो ये आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा नेक्स्ट लेक्चर में एल्गोरिदम, मतलब कि एल्गोरिदम ही सारा फंडा है। क्या तो हम प्रोग्रामिंग में अगर हम सॉफ्टवेयर जॉब में किसी भी आईटी कंपनी में हम जंप करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए सारा कुछ डिपेंडेंट होता है एल्गोरिथम डेटा स्ट्रक्चर पे, ठीक है। तो वो एल्गोरिथम कैसे होता है, कैसे वो किसी भी फंक्शन को या किसी भी सॉफ्टवेयर को कैसे हम एल्गोरिथम कैसे बनाते हैं, ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइए वीडियो कैसा लगा, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा अभी तक आप इस चैनल को जब सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और नेक्स्ट हमारा एडोराम अकेडमी नाम से एप्लीकेशन है जो आप प्ले स्टोर पर जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जो अभी हम PDF देखे वो सब अब वहाँ अवेलेबल होगा, ठीक है। और इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में नीचे डाला हुआ है, ठीक है, और वहाँ से आप डायरेक्टली जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और इसे आप इस प्लेलिस्ट को आप ध्यान से स्टार्टिंग से सारा थ्योरी बाय थ्योरी, टॉपिक बाय टॉपिक देखिएगा, एक भी सेक्शन नहीं छोड़िएगा, तो आपको सब समझ में आएगा, ठीक है। आप सी के मास्टर बन जाइएगा। इवन लास्ट में आपको जितने भी इवन हेक्टिक प्रॉब्लम है, उस हेक्टिक प्रॉब्लम या डिफिकल्टीज है, उसको आप थिंकिंग कर पाइएगा, कैसे सॉल्व करना है, कैसे स्टार्ट करना चाहिए, किसी भी फंडामेंटल को कैसे स्टार्ट करना चाहिए, वो सब आप देख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, फिर थैंक यू।